हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रसोई। सीजन के पहले दिन भिंडी की सब्जी बड़े उत्साह और मेहनत से मानसी ने बनाया था। वह क्या सब्जी बनी है भिंडी की, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी भिंडी की सब्जी की तारीफ करके चटकारे ले लेकर खा रहे थे। रसोई में मानसी यह सब सुन मन ही मन बेहद खुश हो रही थी कि सब्जी के साथ साथ उसकी भी तारीफ होगी। पर यह क्या, तारीफों के बीच में ही सासू माँ सरिता देवी बोल पड़ी। हाँ हाँ, वह शर्मा जी के घर के पौधे की भिंडी है। वह एक अलग किस्म की भिंडी है। उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती ही है। इतना सुनते ही मानसी का सारा उत्साह फीका पड़ गया। कभी तो सब्जी के साथ साथ बनाने वाले की भी तारीफ होती है। खैर, यह कोई पहली बार की बात थोड़ी ही थी, हमेशा से ही ऐसा होता था। यूपी की ट्रेडिशनल फैमिली भला खुद से ज़्यादा किसी को समझेंगे क्या। वो भी सास। बाप रे बाप, सास बनना तो मानो जैसे पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली हो। हर क्षेत्र में ज्ञान भले ही शून्य क्यों ना हो। और मानसी की फैमिली में तो सासू माँ के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मानसी भी अपनी सूझबूझ और समझदारी से संयुक्त परिवार को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आजकल किसी बात को लेकर मानसी के ससुर राम नरेश अपने पुत्रों से नाराज चल रहे थे और उन्होंने घर पर 2 दिनों से भोजन करना बंद कर दिया था। हर समय सासू माँ जाती और खाने का आग्रह करती, पर ससुर मानने को तैयार नहीं थे। घर का माहौल तनावपूर्ण चल रहा था। अंततः मानसी ने हिम्मत करके खुद बात करने की सोची। यह उसके लिए बड़े साहस का काम था, क्योंकि बहू का उनके घर में स्थान नगण्य था। फिर भी उसने धीरे से ससुर के समक्ष जाकर कहा, पिताजी चाय लेकर आती हूँ। राम नरेश जी के द्वारा कोई जवाब न मिलने से उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। शायद राम नरेश जी मानसी का मान रखते हुए उसकी बात मान ली थी। जैसे ही वह रसोई में आकर चाय चूल्हे पर रखने लगी, सरिता देवी तुरंत आकर दूसरे बर्नर पर चाय बना बिना कुछ बोले राम नरेश जी को देकर आ गईं। उन्हें खुद को सर्वोपरि जो मानना था, और जब बेटों से नाराजगी चलती है तो बहू निर्दोष होते हुए भी दोषी ही हो जाती है। हल्की सी कुटिल मुस्कान के साथ मानसी शांत हो गई और घर का वातावरण भी सामान्य हो गया। मानसी समझ चुकी थी कि ससुर जी उसकी इज्जत तो बहुत करते हैं, पर सासू माँ के सामने हिम्मत नहीं जुटा पाते कुछ स्वयं के निर्णय सुनाने का। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। काम काफी बढ़ चुका था। मानसी साड़ी का पल्लू बगल में दबाए एक एक काम को निपटाने के प्रयास में लगी थी। बीच बीच में सासू माँ के निर्देशों का हाँ माँ जी माँ जी कहकर पालन करती जा रही थी। देखो मानसी, रसेदार सब्जी में कढ़ाई भर कर पानी मत डाल देना, वगैरह वगैरह। परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए मानसी चुपचाप सहन करती जा रही थी। सभी मेहमानों के साथ परिवार के सदस्य खाने की टेबल पर खाना खाने बैठे, जहां खाने के साथ साथ खाना बनाने वाली मानसी की जमकर तारीफ हो रही थी। पर सासू माँ को तो क्रेडिट मानसी को देना ही नहीं था। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उसी के बीच सासू माँ ने बड़े फक्र से कहा, क्या करूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। रसोई में भी मानसी के साथ में रहना पड़ता है। अकेले बहू के बस की बात कहाँ। रसोई संभालना मानसी की समझ से परे थी। यह बात की सासू माँ गलती निकालने और निर्देश देने के अलावा करती ही क्या है रसोई में। एक बार तो उसने चुप रहना ही उचित समझा, पर जब पानी सर के ऊपर होने लगा तब मानसी की अंतरात्मा से आवाज आई, नहीं मानसी, अच्छा मौका है आज सबके सामने अपने विचारों से अवगत कराना। जैसे ही सासू माँ ने काम का रोना शुरू किया, मानसी ने आज अपने मन की बात घर के सभी सदस्यों और मेहमानों के समक्ष रख ही दिया। अरे माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। आपकी ही बहू हूँ ना माँ जी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
बस आप मुझे अपने ढंग से घर और रसोई चलाने की अनुमति दें और निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी का आनंद लें। एक बार मुझ पर विश्वास करते करके तो देखें। माँ जी, बच्चों, मेहमानों और राम नरेश जी ने भी मानसी का साथ देकर कहा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आप तो अपनी लाइफ एंजॉय कर। सरिता जी, रसोई वसोई का चक्कर यह नए नौजवानों के हाथ में ही रहने दो। और हाँ, आजकल इन्हें कुछ सीखने के लिए सासू माँ की नहीं, गूगल और यूट्यूब की ज़रूरत होती है। सासू माँ मानसी की बात सुनकर स्तब्ध थी। वर्षों से रसोई का मालिकाना हक कैसे बहू को सौंप दे, उनके लिए यह इतना आसान भी नहीं था। सासू माँ के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए राम नरेश जी ने माहौल को सहज करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, यह लो सरिता, तुम्हें तो छुट्टी मिल गई। बेटे, मुझे भी छुट्टी दे दें तो हम चले हनीमून मनाने, क्यों? और सभी ठहाके मार कर हंसने लगे। आज तो मानसी अपनी बात कहकर बेहद प्रसन्न थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।